बेकमालिही काशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि। मैं था क्या अल्लाह जल्ल शानहू का करोड़ हरबार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा कर अपने प्यारे महबूब मतलूब आका इनामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब अजम फख्र बनी आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत से पैदा फरमाया है। इस बात पर रब्बे कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि रब्बे करीम ने हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि आज की जो हमारी महफिल इनकाद पजीर है, इसके जो पीछे मकसद है वो दुरूद पाक की महफिल है और तहरीक अज़मत कुरान जो कि अदब का पैगाम है, अदब के पैगाम के लिए आई है। तो पहले तो दुरूद पाक ये पढ़ना ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बड़ी खास बात है और खास लोग ही दुरूद पढ़ते हैं। आम बंदे को तो पता ही नहीं ना ये क्या चीज है। ये ऐसा वजीफा है जो खुदा भी करता है। दुरूद पढ़ना ये ऐसा वजीफा है जो खुदा भी करता है। अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक पढ़ते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, रब्बे कायनात उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं कि जैसे इसने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं है। ये किसको इनाम मिला है? जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने हम पर रहमत फरमाई है कि रब्बे करीम ने हमें दुरूद पढ़ने वाला बनाया है, दुरूद पढ़ने वाला बनाया है। तहरीक अज़मत कुरान के हवाले से भी बात करनी है कि आज हमारे इस माशरे में, इस माहौल के अंदर
हमारे गलियों में, हमारे शहरों के अंदर वो जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है, जिसको सुनकर दरूद पढ़ना लाजम है, जिसको सुनकर दरूद पढ़ना लाजम है, आज हमारी गफलत की वजह से वही नाम मुबारक कचरे के ढेर पर गिरा हुआ है। हमारी गफलत की, लापरवाही की वजह से वही नाम मुबारक जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमारी गंदी नालियों के अंदर पड़ा हुआ है। वही नाम मुबारक हमारी गफलत, लापरवाही की वजह से हमारी गलियों के अंदर बिखरा पड़ा है। वही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और बरकत एक वाक़या बयान कर दूं। मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर में, यह हदीस मुबारक है, जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई शख्स रहता हो, अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये आम बंदे की बात है। आम किसी ने अगर अपना नाम मोहम्मद रख लिया तो ये उसके घर की अलामा, उसके घर की जो शान है कि अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ पर हुजूर के नाम का निस्बत रखने वाला बंदा रहता है। यार हम कितनी हमसे बड़ा हमसे गुनाह हो रहा है कि वही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गफलत की वजह से, हमारी दुकानों से, हमारे होटलों से, हमारे कारखानों से, हमारे दफ्तरों से निकलकर कचरे के ढेर पर और गलियों में गिराया जा रहा है। तहरीक अज़मत कुरान इसी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मार्ज़े वजूद में आई है कि मुसलमानों जागो, होश करो और देखो कि हम अपने हाथों से अपने महबूब के नाम को कैसे जमीन पर गिरा रहे हैं। हमारे बाबा जी सरकार ने एक कलाम लिखा है, जो आप बड़ा मशहूर एक शेर है, जो हमारे हर बैनर्स के ऊपर लिखा होता है, जिसको बगैर वुज़ू कोई छू भी नहीं है सकते, कचरे पे आ गया है कुरान का हाल देखो। इसी कलाम के अंदर आपने एक शेर लिखा है कि कोई रोलता है ऐसे आका का नाम सोचो। यार हजूर के नाम को कोई ऐसे रोल सकता है? हजूर घरों के अंदर जा जाकर सारी सारी रात सर सजदे में रख के किसके लिए रोते रहे? हमारे लिए कि मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, उम्मत बड़ी खताकार है, उम्मत बड़ी सियाकार है। हजूर हमारे लिए रोते रहे और हम हजूर के नाम की भी हिफाजत नहीं कर सके। हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की हिफाजत नहीं कर सके। हम कैसे उम्मती हैं? आए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चंद सहाब के साथ जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह ताला ने भेजा और फरमाया कि फलां फलां जगह पर मेरे एक दोस्त की लाश पड़ी है, वो लाश उठाएं, उस लाश को उठाकर उसको नहलाएं, कफन पहना के उसको दफन कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साहब को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि कचरे का ढेर है, उस ढेर के ऊपर एक लाश पड़ी है। जब उस लाश को सीधा करते हैं तो आपके जो साहब है वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं, या नबी अल्लाह, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बड़ा बदकार शख्स है, ये बड़ा खताकार शख्स है, ये अलग इलान गुनाह करने वाला है, ये फासिक है, ये फजूर है, हम इसका जनाजा पढ़े और ये अल्लाह का दोस्त है, ये कैसे हो सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते हैं, हाँ मुझे यही हुक्म मिला है कि इसका जनाजा पढ़ना है। वो आकर से कहते हैं कि हम इसका जनाजा तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो बड़ा गुनाहगार आदमी है। अल्लाह करीम ने फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाए जिब्रील, जाकर मेरे मूसा अलैहिस्सलाम से कह दीजिए कि अपने साहब से कहिए कि जो जो शख्स इस बंदे का जनाजा पढ़ेगा मैं उसको भी जन्नत अता कर दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा उसको जो इस बंदे का जनाजा पढ़ेगा। जब ये ऐलान सुना ना, अब सब मान गए जनाजा पढ़ने के लिए, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा पढ़ लिया, सब लोग अपने अपने घरों की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे करीम से हम कलाम होने के लिए चले जाते हैं। जब हम कलाम होने के लिए गए ना तो अर्ज करने लगे, या रब्बे करीम, ये बात मैं जानता हूँ, ये मुझे बात पता है कि वो गुनाहगार है, मैं जानता हूँ वो सियाकार है, मैं जानता हूँ वो हताकार है, कोई अमाल ऐसा नहीं
बद अमल ऐसा नहीं जो उसके नामा अमाल में ना हो। लेकिन मौला इस बात की समझ नहीं आई, इतनी स्याकारियां, इतनी बदकारियां अपने दामन में रखने वाला शख्स तेरा दोस्त कैसे हो गया? तूने उसे अपना दोस्त कैसे बना लिया? रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ मैं जानता हूँ वो स्याकार भी है, बदकार भी है, खताकार भी है, अल्लाह इलान गुनाह करने वाला है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उसकी एक अदा बड़ी पसंद है। और जब उसकी एक अदा बड़ी पसंद थी, जब वो तुरात खोला करता था, तुरात पढ़ा करता था, पढ़ते पढ़ते मेरे महबूब का नाम आता था, वो मोहम्मद नाम मोहब्बत से चूम लिया करता था। नामे मोहम्मद को मोहब्बत से चूम लिया करता था। मैंने उसकी खताकारियां नहीं देखी, बदकारियां नहीं देखी, उसकी मैंने नाफरमानियां नहीं देखी, अपने महबूब के नाम से मोहब्बत देखी है, मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया। महबूब के नाम से मोहब्बत की वजह से मैंने दोस्त बना लिया है। अब गौर करने की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हो, हजूर के नाम से मोहब्बत करे, जो उसका जनाजा पड़े रब उसको भी जन्नती कर, उसको भी जन्नती कर दे। और जब हजूर का उम्मती हजूर के नाम से मोहब्बत करेगा, हजूर का उम्मती हजूर के नाम से मोहब्बत करेगा, उसको खुशबू लगाएगा, मोहब्बत करके चूमेगा, आंखों को लगाएगा, अल्लाह ताला उस पर कितनी रहमतें नाज़िल करता होगा। और अगर यही उम्मती उस नाम को नाली में गिराएगा तो रब का गजब कितना गजबनाक होगा, रब का अजाब कितना गजबनाक होगा। आज हमारे घरों के अंदर परेशानियां, तकलीफें, हर तरह से जनाब हमें मुसीबतों ने घेर रखा है। कभी हमने गौर किया इसके पीछे वजह क्या है? यकीनन इसके पीछे जो वजह निकलेगी वो यही है कि हमारे घर से रब का नाम निकलता है और कचरे पे गिर जाता है। हमारी दुकानों से रब का नाम निकलता है, नाली में गिरा दिया जाता है। हमारे कारखानों से हुजूर के नाम को निकाला जाता है, उसमें कचरा रख के बाहर फेंक दिया जाता है। ये आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है। अभी ताज़ीम भाई ने ये मुझे ये दिखाएंगे जरा, ये देखिए, ये कोई छोटी सी चीज तो नहीं है। आयतुल कुर्सी लिखी हुई है इसके किनारे पे, कुरान अजीम की आयत लिखी हुई है। ये किसी ने कचरे पे फेंक दिया है, ये कचरे के ढेर से उठा के लाए हैं ये लोग। ये दिखाएं, ये आज हम इधर बैठे ना दुरूद पाक पढ़ने वाले, ये दुरूद पाक ये भी कचरे से मिला है। और रूढ़ी तो लब्बा जी, ये रूढ़ी तो लब्बा, रूढ़ी दे उत्तों जिस रूढ़ी दे उत्ते साडे घर दा कूड़ा जांदा है, साडे घर दी गंदगी जांदी है, साडे बच्चियां दे पैंपर जांदे ने, ये उस रूढ़ी दे साडे नबी दा दरूद पे है। ये दरूद पाक, और ये दरूद पाक दी फजीलत पता क्या लिखी है? 1000 दिन की नेकियां एक मर्तबा पढ़ने से। ये दरूद पाक की फजीलत लिखी हुई है, ठीक है। फिर दरूद पाक है जो पढ़ ले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। जी, ये हमारे घर से निकला है, हमारी लापरवाही की वजह से निकला है, और ये हुजूर का नाम हमारे कचरे पर आ गया। ये देखें, ये रसाइल है जो हमारे घर से, ये खाना काबा शरीफ की तस्वीर है, इसके अंदर कुरान अजीम की आयतें हैं, और ये भी रूढ़ी से मिला है। ये जितने भी कागजात यहाँ पर रखे गए हैं, ताज़ीम भाई ने, इनकी पूरी टीम ने ये कचरे से उठाए हैं, ये रूढ़ी से उठाए हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उनकी किताबों को जो सफ़े फट जाते हैं। ये देखिए, ये रब का नाम लिखा है, ये अल्लाह का नाम लिखा है, ये भी रूढ़ी से उठाया गया है। ये कहाँ से आया है? ये हमारे घर से निकलता है, हमारे बच्चों के हाथों से निकलता है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं जब घर की सफाई करती हैं तो उनको नहीं देखती है कौन सा कागज बाहर जा रहा है। हर किस्म के कागज को, अखबार को बाहर फेंक दिया जाता है। हर कागज के ऊपर रब का नाम लिखा होता है, हर कागज के ऊपर रब का नाम लिखा होता है। हमने उसको उठाना है। बल्कि अताउल्लाह शाह साहब बहारी
झेलम के बहुत बड़े आलिम दीन है। आप फरमाते हैं अगर कोई जमीन से अलफ उठाता है उसने भी कुरान उठा लिया है। अगर किसी ने अलफ उठा लिया है तो अगर किसी ने अलफ गिरा दिया है तो उसने कुरान गिरा दिया है। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक को चूमने वाला बनी इस्राइल का शख्स अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, तो आज का जो शख्स है, आज का जो बंदा हुजूर के नाम को नाली में गिरा रहा है, अल्लाह ताला उससे नफरत कितनी करता होगा, अल्लाह कितना गजब नाम होता होगा। और ये जो हमारे घरों में बीमारियां हैं ना, जिसने डेरे डाल रखे हैं, ये बीमारियां जाएंगी नहीं, ये दवाइयों से आराम नहीं आएगा। अगर हम आराम चाहते हैं तो एक ही नुस्खा है कि हमने हुजूर के नाम का और कुरान का अदब करना है। मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह करीम ने कौमे अमालका का जिक्र किया है। ये कौमे अमालका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक कौम हुई है, ये बड़ी जंग की बड़ी बहादुर कौम थी। इस कौम के बारे में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने फरमाया ना कि बनी इसराइल को ले जाओ और कौमे अमालका से जंग करो, तो बनी इसराइल ने लड़ने से इनकार कर दिया था। ये वही कौम है। बनी इसराइल ने कहा था कि या नबी अल्लाह, हम नहीं लड़ने वाले, आप लड़े और आपका रब लड़े। यही कौमे अमालका जब इसको हलाक किया ना रब्बे कायनात ने, उसकी वजह कुरान अज़ीम में लिखी है। इसको हिलाक क्यों किया गया? हुआ यूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आपके इंतकाल के बाद बनी इसराइल की जो कौम है बदअमालियों में मुब्तला हो गई, गुनाहगार हो गई, गुनाह करने लग पड़ी, अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया, इबादत करनी बंद कर दी। जब बदअमालियां बढ़ गई, अल्लाह करीम ने कौमे अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। ये अल्लाह करीम का एक कानून है। अल्लाह करीम जब कोई कौम हद से बढ़ जाती है ना, गैर कौम को उस पर मुसल्लत कर देता है। आज भी यमन के अंदर, शाम के अंदर, और ये जो हमारे बड़े अरब ममालिक हैं जहां पर बेहयाई हद से बढ़ती गई, अल्लाह ताला दूसरी कौमों को मुसल्लत करता है। आज भी हो रहा है। इसी तरह कौमे अमालका को मुसल्लत किया गया। जब कौमे अमालका ने हमला किया ना बनी इसराइल की कौम पर, तो बनी इसराइल की कौम के पास एक ताबूत था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ताबूत सकीना जब लड़ाई, कौमे अमालका ने ताबूत सकीना छीन लिया। अब उसके ज़हन में था कि इसके अंदर खजाना है, इसके अंदर हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, सोना होगा। लेकिन जब उसने खोल के देखा तो उसके अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम की मुतबर्रक चीजें थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक था, हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, और तौरात की चंद तख्तियां थी। तौरात की चंद यानी कि तौरात अल्लाह की किताब है, उसके चंद सफ़े थे, उसके अंदर चंद सफ़े उसके अंदर मौजूद थे। अब कौमे अमालका ने जब खोल के देखा ना उसे, तो उसमें तो था कुछ नहीं, उसके लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा खजाना है ना। अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतबर्रक चीजें थी, वो खजाने की तलाश में था। उसने वो ताबूत उठाया और उठाकर कचरे पे फेंक दिया। ये बेअदबी की है कौमे अमालका ने। अल्लाह करीम सूरह बकरा में फरमाता है हमने उसको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। ए मौला, जो बेअदबी करता है तू उसको हलाक कैसे करता है, तू उनको बर्बाद कैसे करता है? रब्बे करीम फरमाता है मैंने कौमे अमालका को तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर दिया, बीमारियों में मुब्तला करके अड़ियां रगड़ रगड़ के वो हलाक हो गए। तो कुरान अजीम से पता चला कि जब कोई कौम बेअदब होती है, उस पर जो अजाब नाज़िल किया जाता है वो बीमारी की शक्ल में होता है। आज हमारे हर घर में कोई ना कोई बंदा बीमार है, और फिर ऐसा बीमार है कि बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, बिल्कुल जानने का नाम नहीं देती। लेकिन खुदा की कसम, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला है, जो हुजूर के नाम से मोहब्बत करने वाला है, जो रब के नाम का अदब करने वाला, वो बीमार नहीं रह सकता। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं कैंसर के, मैं कैंसर का मरीज था। मैं बाबा जी सरकार के पास आया, आप हकीम भी हैं। मैंने कहा जी मैं कैंसर हो गया, मुझे मैं इलाज नहीं करवा सकता बड़ा, तो आप कोई आपके पास इलाज है? आप फरमाने लगे हाँ हमारे पास तो बड़ा अच्छा इलाज है और बड़ा सस्ता इलाज है। मैंने कहा जी आप सस्ता इलाज कर दें, क्या करना है? आपने फरमाया आपने ऐसा करना है कि 4 महीने सुबह उठ के नमाज फजर के बाद कचरे पे जाकर रब का नाम उठाना है। ये इलाज है। 4 महीने
नमाज फजर के बाद उठ के कचरे पे जाना है और जाकर जितने भी कागजात मिले मुकद्दस सुराग सबको उठा के महफूज करना है। मैंने अल्लाह के फजल से ये काम शुरू कर दिया और 3 महीने के अंदर रब्बे करीम ने मुझे शिफा अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीक अज़मत कुरान जिंदाबाद। कुरान जारी 8 साल हो गए हैं, अल्लाह के फजल से बीमारी खत्म हो गई। डॉक्टर भी हैरान है, वो कहते हैं कहाँ से इलाज करवाया? मैंने कहा जी मुझे एक बड़ा अच्छा डॉक्टर मिल गया था। खुदा की कसम जो कुरान से वफा करे ये कभी हो ही नहीं सकता, वो जलील हो जाए। जो रब के नाम से वफा करे, मैं पहले अमूमन में मिसाल दिया करता हूँ, हमारे पिंड का कोई चौधरी हो ना, छत के ऊपर चढ़ा हो तो नीचे से कोई गली से बंदा कोई गुजर रहा हो तो चौधरी साहब का नाम जमीन पे गिरा हो या तस्वीर जमीन पे गिरी हो, वो बंदा चौधरी साहब की तस्वीर चुक उठाए और चुक के, मैं पंजाबी में गल कर लेना, चुक के साफ करे, साफ करन तो बाद कहे यार चौधरी साहब की फोटो थल्ले पई है, चौधरी साहब का नाम थल्ले पे है, तो चौधरी साहब वेंदे ने पे उत्तों पे कि ये बंदा जेड़ा वे गामा या माजा ये जेड़ा मेरे नाम नूं लेना प्यार करदा पे, ओ यार ये मेरे नाम दी इन्नी ताज़ीम करदा है। वो कहंदे अच्छा आज तो बाद पिंड दे विच इन्हां को वेखे ते सही भला, मैं वेखने इन्हां को बंदा को हथ के जलांदा है, ये ते मेरे नाल बड़ी मोहब्बत करदा है। यार जदों असीं गलियां च जाने आ, रब दा नाम चुकण वास्ते रूड़ियां ते जाने आ, नालियां दे विच हथ मारने आ, असीं रब दा नाम चुक के ओनू साफ करने आ, साफ करके ओनू खुशबू लाने आ, खुशबू ला के ओनू चुमने आ, चुम के अखां नूं लाने आ। जे चौधरी छत ते चढ़िया वेख सकदा है ते क्या साडा रब नहीं पे वेंदा पिया? एक एक लफ्ज़ चुके नूं रब वेख रहा है, साडे एक एक लफ्ज़ चुके नूं रब वेंदा पिया। असां किने किने की चुके है, किथों किथों चुके है, रब सब जानदा है। और खुदा दी कसम जेड़ा रब दा नाम नूं चुक के चुम के अखां नाल ला लवे, सीने नाल ला लवे, ओदे सीने च बीमारी रहंदी कोई नहीं, ओदे जिस्म च बीमारी रहंदी कोई नहीं। और सबसे बड़ा ये ताज़ीम भाई ने एक वीडियो बनाई थी, कुरान पाक के सफात को फाड़ के एक नाली में गिराया गया। ये वीडियो, ये पाकिस्तान की बातें हैं, इंडिया की बात कोई नहीं। मैं सुना रहा आपको, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे घरों से हमारे रब का नाम निकलता है, हमारे आका का नाम निकलता है, नाली में गिरा दिया जाता है, कचरे पे फेंक दिया जाता है। दुरूद पाक की महफिल में तमाम आने वाले दोस्तों को मैं यहाँ से ये पैगाम देके भेजना चाहता हूँ कि आज हमने अपने घर जाना है, जाकर देखना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस जगह पर हमारे घर में बेअदबी हो रही है, कौन कौन बेअदबी कर रहा है और कैसे कैसे बेअदबी हो रही है। अखबारात का इस्तेमाल किधर किया जा रहा है, जो किताबें स्कूल की हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं, जो स्कूल की कापियां वो किधर पड़ी हैं, कुरान पाक किधर रखा हुआ है। ये सारी चीजों का जब हम मुआयना करेंगे हमें खुद पता चल जाएगा हमारे घर में किस जगह पर और कौन बेअदबी कर रहा है। ये घर में जो सुकून नहीं है ना, जो अमन नहीं है, 4-4 बंदे कमाई करके ला रहे हैं घर में, फिर भी जनाब लड़ाई खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक ही वजह है कि हमारे घर के अंदर रब के नाम की बेअदबी हो रही है, हजूर के नाम की बेअदबी हो रही है। अगर चाहते हैं हम कि हम सुकून हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए, सुकून मिल जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, खुदा की कसम हम 45 बंदे बैठे हुए थे, 45 बंदे मरकज के अंदर बैठे हुए थे, बाबा जी सरकार बैठे हुए थे। आप फरमाने लगे यार असीं गौर करिए कि जदों दा असीं कुरान दे नाल लगे आ, साडे 45 बंदियां दे घरां दे विच कोई ऐसा घर भी है जिहदे च कोई वड्डी बीमारी है, और खुदा की कसम किसी के घर में बीमारी थी नहीं। ये फैज़े कुरान है, ये फैज़े कुरान है, ये हो नहीं सकता ना, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाए कि ये शिफा है, और जो कुरान से मोहब्बत करे उसको शिफा ना मिले, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर शिफा चाहते हैं तो हमें अदब करना है, अदब वाला बनना है, हजूर के नाम का अदब करना। यार हजूर के नाम का अदब मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती करे तो रब उसका जनाजा पढ़ने वालों को भी जन्नती कर दे, तो हम उम्मती होकर हम जहन्नम में चले जाएं, बात तो कुछ है ना। फिर हम खताकार बन जाए, बदकार बन जाए, तो कोई खता तो है ना कहीं हमसे।
कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम हुआ है हमसे जिसकी वजह से अल्लाह करीम की बारगाह से हम दूर हैं। तो आज की महफिल का जो पैगाम है, पहली बात तो ये हमने अपने बच्चों से कहना है कि आज के बाद कोई भी किताब जो है वो रद्दी में बेचनी नहीं है। कोई भी किताब, कॉपी, रसाला, अखबार हमारे घर से रद्दी में फरोख्त ना की जाए। अगर हम बेदबी रोकना चाहते हैं, बच्चों की किताबें रोज चेक करें। जैसे ये सफे फटे हुए हमारे कचरे पे आ रहे हैं ना, अगर हम रोज बच्चों की किताबें चेक करें तो कभी भी कोई सफा कचरे पे नहीं गिरेगा। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमने अपने बच्चों को अदब सिखाना है ना, हमने उनको बताना है बेटा ये अल्लाह का नाम है, इसको नीचे नहीं गिराते। ये कागज के ऊपर अल्लाह लिखा है, इसको नीचे नहीं गिराना। इसमें मीम लिखा है, इसको भी नीचे नहीं गिराना। वो पूछेगा क्यों, हम बताएंगे अल्लाह से अल्लाह बनता है, मीम से मोहम्मद बनता है। हम उसको बताएंगे काफ से कुरान बनता है, ठीक है। तो फिर उसको समझ आएगी ये कागज क्यों जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरा हुआ है तो उसको उठा क्यों लेना चाहिए। फिर उसको पता चलेगा। और फिर ये नस्ल जब अदब सीख के आगे बढ़ेगी, जवान होगी, तो फिर जब बाप का भी अदब करेगी, माँ का भी अदब करेगी, ये अपने खानदान का भी अदब करेगी। जब इसको अदब सिखाएंगे, अगर सिखाएंगे नहीं तो कल ये बड़ा होकर वालिद को भी गालियां निकाल रहा होगा, भाइयों को भी गालियां निकालेगा। क्यों कि हमने उसको अदब सिखाया ही नहीं है। अदब कुरान का सिखाएं, अदब रब का सिखाएं। जब अल्लाह का और कुरान का अदब आएगा तो आपका अदब ऑटोमेटिक उसमें दाखिल हो जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज की जो महफिल आपने सजाई है ताज़ीम भाई ने, अल्लाह इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।